একেবারে আমাদের সঙ্গে ইতিমধ্যেই জুড়ে গিয়েছেন সুরেশ প্রধান, প্রাক্তন সুরেন প্রধান জুড়ে গিয়েছেন আমাদের সঙ্গে, প্রাক্তন সেনাকর্তা। সেনাপ্রধান, আপনাকে স্বাগত ট্রাইব টিভি বাংলায় ইঙ্গিতের এই অনুষ্ঠানে। আমি শুধু একটা বিষয় জানতে চাইবো আপনার থেকে, তা হলো ইন্ডিয়া এবং পাকিস্তানের মধ্যে যে অচলাবস্থা তৈরি হচ্ছে, বিশেষ করে পাকিস্তানের ক্ষেত্রে বারংবার প্রত্যাঘাত করা হচ্ছে ভারতের পক্ষ থেকে, এবং আমেরিকা চায়না উভয়ের মুখ ইতিমধ্যেই পুড়িয়ে ফেলেছে। তার কারণ F-16 এবং J-17 ইতিমধ্যে ধরাশায়ী হয়েছে S-400-এর কাছে। এ পর্যায়ে দাঁড়িয়ে থেকে ইন্ডিয়ান ডিফেন্স সিস্টেম ঠিক কীভাবে কাজ করলে পরে পরবর্তীকালে আর পাকিস্তান মাজা তুলে দাঁড়াতে পারবে না বলে আপনি মনে করছেন? ना मैं सुरेंद्र प्रधान, एक्स आर्मी, मैं 58GR से हूँ। मैं 87 में भी 23 जनवरी 1987 में भी इंडिया और पाकिस्तान का वार स्टार्ट हो गया था, और उस टाइम पे हम लोग अटारी बॉर्डर में थे, पंजाब के अटारी बॉर्डर में, लेकिन वो रुक गया। बाद में फिर 99 में भी यही प्रॉब्लम हुआ, और अभी जाके पहलगाम में भी ये लोग अटैक किया। ये लोग, पाकिस्तान का रोल है हमेशा उग्रवादी को पाल के रखना और वही यूज करना। इसलिए पाकिस्तान को पहले अगर उड़ा दिया होता तो आज ये हरकत ये लोग बिल्कुल नहीं। आज तो इंडियन आर्मी ने, इंडियन सोल्जर्स ने आज जो एक्शन लिया है ये एकदम ही सराहनीय है। इन पाकिस्तान को धूल चटा देना है। जब तक पाकिस्तान को धूल नहीं चटाएगा इंडिया, तब तक ये लोग बीच बीच में फिर उंगली करता रहेगा, हम लोगों को हैरेसमेंट करता रहेगा। इसलिए हम चाहते हैं पाकिस्तान को बिल्कुल तबाह कर दें, अदरवाइज ये लोग फिर हंगामा शुरू करता रहेगा। अभी इनका पूरा जितना एयर डिफेंस था वो कंप्लीट डिस्ट्रॉय हो चुका है। अभी पाकिस्तान घुटने टिकने वाला है, अभी घुटने पे आ चुका है पाकिस्तान। अगर इंडिया का यही रोल अगर कुछ दिन के लिए 2-4 दिन अगर चला तो पाकिस्तान घुटना टिक जाएगा। हम चाहते हैं पाकिस्तान को घुटना सुरेंद्र जी, भारत अगर चाहे तो लगातार वो 35 दिन तक ये फाइट कर पाएगा, लेकिन पाकिस्तान अगर चाहे तो वो 4 दिन तक लड़ाई कर पाएगा। अभी इसी वक्त जो हालत है पाकिस्तान का, हर एक इक्विपमेंट उसका खत्म होते जा रहा है। अभी फिलहाल उसका जो स्टैंड है अभी जो फिलहाल दिखा रहा है कि पाकिस्तान अभी तक बहुत कुछ कर चुका है, और अभी तक पार्लियामेंट में भी उसका जो प्रतिरक्षा मंत्री है वो बोल रहा है कि ड्रोन तो किसी भी वक्त डिफ्यूज कर सकता था, लेकिन उसका पता चल जाएगा। इसके वजह से वो लोग बोल रहा है कि ड्रोन का हमला वो डिफ्यूज नहीं किया। ना, इन पाकिस्तान का जो डिफेंस है, जो आर्मी है, उनका जो डिफेंस है वो इंडिया के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। इंडिया चाहे तो पाकिस्तान को 2 दिन में ही घुटना टिका सकता है। इंडिया का इतना जबरदस्त डिफेंस सिस्टम है। इंडिया के डिफेंस सिस्टम के आगे पाकिस्तान कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान जितना भी चिल्लाए, जो भी बोलना बोलते रहे, लेकिन इंडिया का जो सिक्योरिटी है, इंडिया का जो डिफेंस है, इंडिया का जो एयर डिफेंस है, उसके मुकाबले में पाकिस्तान का एयर डिफेंस कुछ भी नहीं है। इंडिया का देखिए, उतना मिसाइल जाके अंदर जाके अटैक करके आया, कुछ नहीं कर पाया ये लोग, वो कुछ नहीं कर पाएगा पाकिस्तान। इसलिए मैं हमारा जो सोल्जर्स है इनको भी मैं सैल्यूट करूंगा, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो ये डिसीजन लिया, इसके लिए मोदी गवर्नमेंट को भी मैं सैल्यूट करूंगा। और इनको, पाकिस्तान को अब मौका मिला है, इनको बिल्कुल घुटने टिका देना है, इनको छोड़ना नहीं है। मेरा यही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी, और तीनों विंग, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी से भी मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, जिस तरह से आज अटैक हो रहा है पाकिस्तान के ऊपर, ये कंटिन्यू रखे और इनको बिल्कुल धूल चटा दे। अदरवाइज ये लोग फिर इंडिया को उंगली करता रहेगा। इंडिया को ये लोग कुछ नहीं कर सकता है। इंडिया के पावर के सामने ये लोग कुछ नहीं कर सकता है। इंडिया के बराबर इनका पावर है ही नहीं। इंडिया का पावर अगर 100 है तो इनका 20% है, वो 20% से लेके क्या करेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि अभी मौका है पाकिस्तान को धूल चटाने के लिए। मैं इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और तीनों विंग, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इनको अभी ये मौका। हालात इतना खराब है सुरेंद्र जी, इन लोगों का हालात इतना खराब है कि अभी ये लोग तो पूरा एक सैंडल पे पोस्ट भी कर रहा है। आज सुबह 9:01 में वो लोग पोस्ट भी किया, उसको, उन लोगों को लोन चाहिए, और इंटरनेशनल रिलेशनशिप में इंटरनेशनल पार्टनर से वो लोग लोन मांग रहा है अभी।
लोन कैसे मिलेगा इनको? ये तो पहले ही कर्जा में डूबा हुआ है पाकिस्तान। अभी और लोन कहाँ मिलेगा इनको? चाइना भी तो अभी बोल रहा है कि नहीं हेल्प करेगा। नहीं करेगा, इनको कोई हेल्प नहीं करेगा। यही नहीं, इनका तो गृह युद्ध शुरू हो चुका है। अभी उनका अपना ही आदमी भी सपोर्ट नहीं करेगा। पाकिस्तान का आर्मी और पाकिस्तान गवर्नमेंट को उनका खुद का आदमी भी सपोर्ट नहीं करेगा। हम लोग तो बोल रहे हैं, मैं 2 दिन आगे भी मैं मेरा स्टेटमेंट दिया था, इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर लड़ाई शुरू करता है और एक्स आर्मी को बुलाते हैं तो हम लोग पहले जाएंगे बोल के। तो हम लोग अभी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में, जब भी जरूरत पड़ेगा हम जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान का तो खुद सिविलियंस भी अभी साथ नहीं दे रहा है वो लोग। तो ये हालत है पाकिस्तान का। एकदम एकदम सुरेंद्र जी, और एक बात है कि अभी फिलहाल जो दिख रहा है कि पूर्व दिक् का जो हम लोगों का अता पता चल रहा है कि बांग्लादेश से भी थोड़ा बहुत इश्यूज आ रहा है। एक तरफ उत्तर पश्चिम दिख है जहां पर सीधा सीधा हम लोग देख पा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर से थ्रेट आ रहा है। और फिलहाल जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश में भी यूनुस सरकार जो है अभी फिलहाल इंडिया के लिए बहुत खतरा पैदा कर रहा है। तो अभी इसके वजह से आप किस तरीके से देख रहे हैं ये वाला हालात को? नहीं, बांग्लादेश से तो कुछ नहीं, हम लोगों को कोई असर नहीं पड़ेगा। बांग्लादेश हमारे लिए कुछ भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। जो ऑब्स्ट्रक्शन पाकिस्तान कर रहा था उसके मुकाबले में बांग्लादेश कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान भी डायरेक्ट नहीं, साला इनडायरेक्ट वो अगर क्या बोलते हैं, आतंकवादी को घुसा के वही परेशान कर रहा था। इतना टेररिस्ट को ये लोग शरण दे के रखा है ना पाकिस्तान, ये बहुत बड़ी गलती किया है। अभी पाकिस्तान का हालत इकोनॉमिकली बहुत खराब है। और इस वक्त में जो इंडिया के साथ इनका लगा वार, अभी ये तो इनके लिए अभी एकदम खलास कर देगा अभी हम लोग ये बता पाएंगे कि ये वार स्टार्ट हो चुका है, क्या फिर हम लोग ये बताएंगे कि पलटा वार कर रहा है इंडिया? नहीं, ये तो वार ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। इसको नहीं रुकने देना है। इंडिया का जो अटैक हो रहा है, इसको अटैक को कंटिन्यू रखना है और पाकिस्तान को बिल्कुल धूल चटा देना है। अदरवाइज ये लोग फिर बाद में उंगली करता रहेगा। ये 99 का जो कारगिल युद्ध हुआ था, उस टाइम में भी अगर इनको धूल चटा दिया होता तो आज पाकिस्तान ये हरकत नहीं करता। इनको ये लोग ये बार बार जो पलटवार हो रहा है भारत की ओर से, वो एकदम सही तरीके से जा रहा है। एकदम जो भारत का एक्शन है वो बिल्कुल कमेंडेबल है, ये एकदम सराहनीय है। यही एक्शन हम लोग भी चाहते हैं और हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में है। अगर जरूरत पड़ता है हम लोग पूरा एक आर्मी एक साथ मूव कर जाएंगे। सुरेंद्र जी, अगर हम लोग ये देखें तो एक बात सामने आता है कि 2001 साल से पार्लियामेंट अटैक जो हुआ था उसके हिसाब से ही ये सिलसिला जारी है। और फिर उसके बाद अभी जो 2025 में 22 अप्रैल तक जो पहलगाम अटैक हुआ, उसके अकॉर्डिंग एक बात के अगर हम लोग काफी करें तो अभी इसी वक्त जो हालात निकल के आ रहा है कि पाकिस्तान से हर वक्त इंडिया पे जो अटैक होता जा रहा है, ये सिर्फ 2001 का जो हमला हुआ था उसका प्रत्युत्तर है क्या 2025 का सिर्फ पहलगाम अटैक का आंसर? ये अगर पाकिस्तान को हम लोग पहले एक्शन लिया होता ना, तो अभी ये पहलगाम हमला भी ये लोग करने का हिम्मत नहीं करता। लेकिन अभी हम लोगों ने थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे दिया पाकिस्तान को, छोड़ो बोल के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने थोड़ा रिलैक्सेशन दिया उसको, मतलब उसको सीरियस उसमें नहीं लिया। इसलिए ये लोग हम लोगों के सिर के ऊपर चढ़ने का कोशिश किया है। अभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया, अभी ये लोग 100 साल तक भी सोचेगा इंडिया के ऊपर एक बार उंगली दिखाने के लिए। ये हालत बना देना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, ये जो अभी हो रहा है एक्शन, इसको नहीं रुकना चाहिए। पाकिस्तान को एकदम तहस नहस कर देना है। एकदम बिल्कुल ये जुड़े रहिए। अभी इसी वक्त ओमर अब्दुल्ला कुछ बता रहा है, इसके हिसाब से मतलब जम्मू कश्मीर का जो मुख्यमंत्री है वो भी अभी फिलहाल कुछ बयान रख रहा है, उसके ऊपर हम लोग नजरअंदाज रखेंगे। देखिए, उनके तरफ से जो सिविलियंस को निशाना बनाने की कोशिश की गई, जिस तरह जम्मू शहर पे उन्होंने ड्रोन का हमला किया, मुझे नहीं लगता है कि 71 वॉर के बाद कभी इस तरह जम्मू शहर को निशाना बनाया गया हो। लेकिन हमारे डिफेंस फोर्सेस उनको ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ये सारे ड्रोन जो हैं उनको नाकामयाब किए
और उनमें से एक भी ड्रोन जो है निशाने पे नहीं पहुंच पाई। हालांकि उन्होंने जम्मू में कई सारे इलाके, यहाँ तक कि खबर ये आई है कि कश्मीर में भी अनंतनाग में जो एम्यूनिशन डिपो है उसको भी टारगेट करने की कोशिश की, लेकिन उसमें भी वो नाकामयाब रहे। मैंने पहले दिन बात करते हुए ये कहा था कि लेकिन अब ये हालात हमने नहीं बनाए। पहलगाम में हमारे लोगों के ऊपर हमला हुआ, बेगुनाह लोगों की कत्ल की गई, उसका हमें जवाब देना पड़ा। लेकिन ये जो अब लगातार इसको बढ़ाने का सिलसिला जो पाकिस्तान के तरफ से हो रहा है, इसमें ना पाकिस्तान को कोई फ़ायदा है ना उनकी कोई कामयाबी होगी। बेहतर यही होगा कि वो अपनी बंदूकें खामोश करें और यहाँ पे हालात जो हैं वो दोबारा साजगार हों। लेकिन लगता है कि पाकिस्तान एस्केलेशन करना चाहता है, क्योंकि ना, उन्होंने रात को दो बार किया। कल रात को जो हुआ, पहले 9 बजे के आसपास, उसके बाद 4:30 बजे, जाहिर सी बात है कि वो अपने तरफ से तो एस्केलेशन की कोशिश कर रहे हैं। अब एस्केलेशन में सबसे ज़्यादा नुकसान उनको होगा। उनको थोड़ी सी अब अपने अकल से काम लेनी चाहिए और ये एस्केलेशन के बजाय उनको डी एस्केलेशन के तरफ जो है तवज्जो देनी चाहिए। सर, पुंछ में काफ़ी लोग हमारे मारे गए, बहुत नुकसान हुआ है पुंछ में, इंजर्ड भी हुए थे। पुंछ शहर में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और पुंछ में तो हालात बहुत ही ख़राब है। मेरे डिप्टी सीएम कोशिश कर रहे हैं पुंछ पहुंचने की, अगर वो पहुंच पाए तो वहाँ लोगों से मुलाकात करेंगे। सर, आपने आज दौरा भी किया, सब जो कैंप्स हैं, तो किस तरह की फैसिलिटीज़ अभी प्रोवाइड ना, जितना हम कर सकते हैं कर रहे हैं। दिन में 3 बार खाना, 2 बार चाय, बाकी सैनिटेशन की फैसिलिटी। यहाँ खेलकूद का सामान मांगा, मैं अपने स्पोर्ट्स मिनिस्टर का शुक्रगुजार हूँ कि गाड़ी में उन्होंने सामान रखा हुआ था, तो कम से कम और कुछ नहीं तो इन बच्चों के चेहरे पे इन मुश्किल हालात में अगर हम थोड़ी सी मुस्कुराहट ला सके तो ये बड़ी बात है। सर, अभी क्या आप देख रहे हैं, क्योंकि हर कोई ये इसमें है कि क्या होगा, अब आगे क्या होगा? इस सवाल का जवाब मेरे पास है नहीं। इस सवाल का जवाब शायद ही हमारे मुल्क में किसी के पास है। पहले तो पाकिस्तान को तय करना होगा कि वो किस तरह के हालात चाहती हैं। अगर वो चाहती हैं कि उनके ड्रोन का मुकाबला हमारे ड्रोन करें, फिर तो हमारे ड्रोन उनसे कई गुना ज़्यादा हैं। हमारे पास हर हथियार जो है उनसे ज़्यादा है। अभी फिलहाल जो निकल के आ रहा है हर वक्त कि विरोधी और शासक दल के हिसाब से दोनों तरफ से एक मिल दिख रहा है और अभी फिलहाल जो बात निकल के आ रहा है कि पीओके के बारे में, सर हम लोग ये जानना चाह रहे हैं कि अभी क्या राइट टाइम होगा पीओके के हिसाब से, कि पीओके अभी हम लोगों के हम बता पाएंगे कि इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर? यही करना चाहिए, मैं भी यही चाह रहा था, यही मैं भी बोलना चाह रहा हूं। अभी राइट टाइम है। अभी पीओके को हटा के आईओके कर देना, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर करना है इसको। तो अभी ये राइट टाइम है। अभी जो डिसीजन ले रहा है, जो एक्शन हो रहा है इंडिया की तरफ से, ये बिल्कुल सही एक्शन है और सही डिसीजन हो रहा है। इसके ऊपर पीछे नहीं हटना है। जो भी आज ये सिचुएशन हुआ है, इसका पूरे का पूरे जिम्मेदार पाकिस्तान है। अदरवाइज इंडिया की तरफ से इसमें कोई गड़बड़ी नहीं हुआ है। इंडिया कभी नहीं चाहता था कि इस तरह का सिचुएशन क्रिएट हो। और अभी तक भी आप देख लीजिएगा, इंडियन आर्मी जितना अटैक हुआ है उनके पाकिस्तान के ऊपर, सिविलियंस के ऊपर कुछ नहीं हुआ है। आर्मी बेस के ऊपर अटैक हुआ है और टेररिस्ट का कैंप के ऊपर अटैक हुआ है। ये कायर काम कर रहा है ये लोग, जो सिविलियंस के ऊपर अटैक कर रहा है पाकिस्तान। ये कायरपन है इनका। ये अभी बौखला गया है ये लोग कि इंडिया का जो एक्शन हो रहा है उससे बौखला गया, इसलिए ये लोग जहां मिला उधर ही अटैक कर रहा है। ये सरासर ये गलत है। आप देख लीजिएगा, इंडिया के तरफ से सिविलियंस के ऊपर कहीं अटैक नहीं हुआ है। आर्मी बेस के ऊपर इनका एयर डिफेंस के ऊपर अटैक हुआ है और टेररिस्ट कैंप को विशेष करके टारगेट करके अटैक किया गया है। ये बहुत बड़ी बात है। सर, सिलीगुड़ी कॉरिडोर के हिसाब से आप क्या सोच रहे हैं कि अभी तक तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी बहुत, हालांकि देख रहे हैं हम लोग कि बांग्लादेश से भी थोड़ा बहुत आ रहा है और पाकिस्तान से भी कभी भी हो सकता है कि एयर अटैक हो सके इस भारत में। तो अभी फिलहाल हम लोगों के एयर डिफेंस सिस्टम बहुत तगड़ा है, लेकिन बात ऐसा है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी हम लोगों के लिए बहुत ही टेंशन की बात है। नहीं, सिलीगुड़ी में ये लोग कुछ नहीं कर सकता है।
जो थोड़ा टेंस होगा वो राजस्थान होगा, पंजाब होगा और JNK में होगा। सिलीगुड़ी में कुछ नहीं कर सकता ये लोग। मैं बोला इंडिया का अगर पावर 100 है तो इनके पावर 20 है सिर्फ, और बांग्लादेश तो बेचारा 10% होगा। तो इसलिए हम लोगों का डरने का खतरा नहीं है। सिलीगुड़ी के लिए 33 कोर जो हमारे साथ में है या बगल में सुकना में, यही सफिशिएंट है। हम लोगों को टेंशन लेने का जरूरत ही नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र जी, आप अभी फिलहाल हम लोगों के साथ जुड़े गए थे ট্রাইপি বাংলা में। बहुत बहुत ধন্যবাদ। अभी আপনারা সবাই শুনছিলেন এই মুহূর্তে সুরেন প্রধান, তিনি প্রাক্তন একজন সেনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি এই মুহূর্তে তার প্রত্যেকটি বয়ান এবং বক্তব্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। অর্থাৎ কোনো এক জায়গায় তিন বাহিনী অর্থাৎ বায়ু স্থল জল তিন বাহিনীকে এক প্রকার মোটিভেশন দেওয়ার জন্য তার কথাগুলোই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তার কারণ ইতিমধ্যে তিনিও বলছেন যে একসময় তিনি ওয়ারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং ওয়ারের সঙ্গে তিনি একেবারে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে যুক্ত ছিলেন। অর্থাৎ তার মুখ থেকে প্রত্যেকটি শব্দ কতটা গুরুত্বপূর্ণ নিশ্চয়ই আপনারা বুঝতে পারছেন।